IMF का बजट पर पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान। वसी तर इक़्तिसादी पॉलिसी और इस्लाहात से मुतालिक मुज़ाकरात तामीरी करार दे दिए। पाकिस्तान ने मालियाती इस्तेहकाम के लिए अज़्म का इयादा किया। आलमी मालियाती फ़ंड के मुताबिक अगली तौसीई फ़ंड सहूलत, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और पायदारी सहूलत जायज़ों से मुतालिक अगला जायज़ा रवां साल की दूसरी शिशमाही में होगा। एलामिये के मुताबिक महंगाई को 5 से 7% के दरमियान पर बरकरार रखने पर जोर। आइंदा माली साल के दौरान प्राइमरी सरप्लस 1.6% पर लाने पर इत्तेफाक हुआ। IMF ने एलामिया जारी कर दिया। पाकिस्तान ने सिंतास मुआहदे से मुतालिक भारत का रवैया लाकानूनियत पर मबनी करार दे दिया। 25 करोड़ आबादी का पानी रोकना ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान शेख का दो टोक पैगाम वाज़ेह किया। मुआहदे को यकतरफा मुनक़ता करने की कोई शिक या गुंजाइश नहीं। कहा, हिंदुस्तानी क़यादत का दाखिली ज़रूरतों के लिए पाकिस्तान कार्ड खेलना और कौमियत को हवा देना इंतहाई ख़तरनाक रविश है। अगर पहलगाम वाक़े में भारत के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं था तो वो गैर जानिबदार, मोतबर और आज़ादाना तहकीकात से क्यों दूर भाग रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी कौंसलर साइमा सलीम ने सवालात उठा दिए। भारत पर रियासती दहशतगर्दी बंद करके बामायनी मुज़ाकरात की तरफ आने पर जोर। दिल्ली सरकार ने एक बार फिर गुमराहकुन मालूमात, इन्हिराफ और इनकार का सहारा लिया। गोलमोल बातें हक़ाइक़ नहीं छुपा सकती। सलामती काउंसिल में मुबाहिसे से खिताब। फौजदार में मासूम बच्चों का खून बहाने वाले फितना उल हिंदुस्तान के खिलाफ भरपूर एक्शन का फैसला। फौजदार हमला भारतीय सरपरस्ती में किया गया। तर्जुमान पाक फौज ने दहशतगर्दी और बेगुनाहों की शहादतें भारत का असल शैतानी चेहरा करार दे दिया। वाज़ेह कर दिया, दहशतगर्दी कोई इंसानियत, बलोचियत या पाकिस्तानियत नहीं, हैवानियत है। बलोच यकजहती कमेटी और महारंग बलोच दहशतगर्दों की प्रॉक्सीज हैं। 9 मई की रात भारत ने ड्रोन और मिसाइल हमलों के साथ फितना उल हिंदुस्तान को भी फाल किया। सुबह से रात 2 बजे तक बलूचिस्तान में 33 दहशतगर्द हमले कराए गए। DG ISPR ने तफसीलात बता दी। खबरदार किया, कोई पागल ही 24 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी बंद करने का सोचेगा। India has not deterred Pakistan. Deterrence is judged in the behavior of the adversary or the target country where the deterrence is being attempted. There is no evidence that Pakistan has been deterred. Now, India has put itself in a very perilous situation by making these proclamations, by not engaging or not committing to engage in proportionate responses. Despite what the jingoistic media has said in India and has completely misinformed Indians. अमरीकी प्रोफेसर क्रिस्टीन फेयर ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। भारत पाकिस्तान को हर मुमकिन कोशिश के बावजूद खौफजदा नहीं कर सका। मौजूदा हालात में ऐसा कोई सबूत नहीं कि पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन तर्क की हो या मौक़िफ़ से पीछे हटा हो। मोदी हुकूमत ने बेबुनियाद दावे करके खुद को खतरनाक सूरत हाल में डाल दिया है। भारतीय फसादी मीडिया ने आवाम को गलत मालूमात फराहम की हैं। प्रोफेसर क्रिस्टीन फेयर ने भारतीय TV प्रोग्राम में हिंदुस्तानी हुकूमत को खरी खरी सुना दी। मोदी की जारहाना पॉलिसियों से भारत में गैर मुल्की सरमायाकारी दांव पर लग गए। माली साल 2024-25 में भारत की गैर मुल्की सरमायाकारी में गैर मामूली कमी। फाइनेंशियल एक्सप्रेस और दी हिंदू की रिपोर्ट्स के मुताबिक सरमायाकारी $10 अरब से गिरकर $353 मिलियन पर आ गई। सरमायाकारी की कमी से भारतीय करेंसी और ज़र मुबादला के ज़खायर में मुसलसल गिरावट। सिख तंजीम ने ननकाना साहिब पर भारतीय ड्रोन हमले के खिलाफ आलमी फौजदारी अदालत से रुजू कर लिया। भारत के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। ननकाना साहिब पर हमला सिख बिरादरी की मजहबी आज़ादी पर हमला है। भारत सिखों के मुकद्दस मकामात को निशाना बनाकर आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा रहा है। आलमी फौजदारी अदालत को भेजी गई शिकायत का मतन मजहबी मकामात पर हमले, मजहबी आज़ादी और बैनुल-अक़वामी इंसानी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल से 30 मई तक दोस्त मुल्कों के दौरे पर रवाना होंगे। तुर्की, ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान के दौरे शेड्यूल। 29 और 30 मई को दोशंबे ताजिकिस्तान में आलमी कॉन्फ्रेंस बराए ग्लेशियर्स में शिरकत करेंगे।
सेशन अदालत लाहौर में बानी PTI के खिलाफ 10 अरब हर्जाना केस की समाअत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वीडियो लिंक पर अदालत में पेश। पनामा केस का फैसला क्या हुआ था, केस में फरीक कौन था, बानी PTI के वकील की शहबाज शरीफ पर जिरह जारी। बानी PTI की 9 मई मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें 27 मई को समाअत के लिए मुकर्रर। बानी ने जिना हाउस और अस्करी टावर जलाओ घिराव समेत 12 मुकदमात में जमानतें दायर कर रखी हैं। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की खुजदार में बच्चों पर हमले की मजम्मत। मुतासरीन से इजहार हमदर्दी, दहशत गर्दों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का मुतालबा। हुकूमत ने किसी भी मुल्क से डिपोर्ट शहरियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और पासपोर्ट मनसूखी का फैसला कर लिया। नाम 5 साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल किया जाएगा। कवानीन मजीद सख्त करने के लिए कमेटी कायम। डिपोर्ट होने वाले अफराद पाकिस्तान के लिए आलमी सतह पर शर्मिंदगी का बायस बन रहे हैं, उनसे कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया। पंजाब में मुजरिमाना सरगर्मियों और समाज मुखालिफ रवैयों की रोकथाम कमीशन महकमा दाखिला पंजाब ने कंट्रोल ऑफ गुंडा एक्ट 2025 का मुसव्वदा तैयार कर लिया। एक्ट के तहत किसी भी शख्स को गुंडा करार देने का इख्तियार डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी को दे दिया गया। मुजव्वजा कानून गुंडों की शिनाख्त, निगरानी और रोकथाम के लिए जामे कानूनी फ्रेमवर्क फराहम करेगा। अमन आमा और माशरती फलाह के लिए खतरा बनने वाले अनासिर कानून की गिरफ्त में आएंगे। बुहरा अरब में मौजूद हवा का कम दबाव शिद्दत इख्तियार करते हुए डिप्रेशन में तब्दील हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक सिस्टम का मशरिक की जानिब हरकत करते हुए भारतीय साहिल के करीब कंकन के इलाके से गुजरने का इम्कान। हवा का कम दबाव इस वक्त कराची से 1050 से ज़ायद किलोमीटर जनूब मशरिक में मौजूद है। फिलहाल पाकिस्तान के किसी साहिली इलाके को कोई खतरा नहीं। आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और यालाबारी का इम्कान। सिंध और बलूचिस्तान में सूरज का मिजाज इंतहाई गर्म। सबसे ज़्यादा गर्मी सिब्बी में 52 डिग्री पड़ने की पेशगोई। दोपहर के बाद साहिली इलाकों में तेज़ और गर्द आलूद हवाएं चलने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। सवात के इलाके मैंगोरा और गिरदनवाह में तेज़ बारिश और यालाबारी, जिससे गर्मी का जोर टूट गया। हरीपुर और अतराफ के इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बारिश से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फीडर ट्रिप करने से बिजली की फराहमी मुअत्तल। मौसम बदलने पर शाहराह कागान 7 माह बाद खोल दी गई। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान का मुनक़ता राब्ता बहाल। शाहराह खोलने के लिए 17 ग्लेशियर्स काटे गए। कराची में एक बार फिर कोरोना फैलने का खदशा। रोजाना 8 से 10 मरीज कोरोना अलामात के साथ निजी अस्पतालों में रिपोर्ट होने लगे। माहिर अमराज तनफ़ुस डॉक्टर जावेद खान के मुताबिक अस्पताल लाए जाने वाले मरीजों की हालत बेहतर है, खतरे की बात नहीं। ज्यादातर मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री मौजूद है। खैरपुर के इलाके खोड़ा में जमीन के तनाज़े पर घात लगाए मुल्जिमान की अदालत जाने वाले मुखालिफिन पर फायरिंग। 4 अफराद कत्ल और 15 जख्मी हो गए। इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। उकाड़ा में GT रोड पर तेज रफ्तार ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। बाप बेटी और 2 बेटे मौके पर ही दम तोड़ गए। बाप बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा था। गजा में इंसानियत सिसक रही है, दुनिया को उठ खड़े होने की जरूरत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का इसराइल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान। सियासी जमातों पर भी फलस्तीन के लिए आगे बढ़ने पर जोर। सहूनी अफवाज की जानिब से फलस्तीनियों की नस्ल कुशी न थमी। गजा में मजीद 76 निहत्ते शहरियों को शहीद कर दिया गया। गजा भेजी गई इमदाद ताहाल फलस्तीनियों तक ना पहुँच सकी। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में दाखिल होने वाली इमदाद को आटे में नमक के बराबर करार दे दिया। गजा सूरत हाल पर सऊदी, उर्दन और मिस्री वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। गजा जंग बंदी में आलमी किरदार पर तफसीली गुफ्तगू।
पाकिस्तान का फ़लस्तीन पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस की मुकम्मल हिमायत का इयादा, आलमी बिरादरी से मौसर रद्द-ए-अमल की अपील। फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली, ज़मीनों पर कब्जे या अस्करी इमदादी तरीक़ाकार के निफाज की किसी भी कोशिश को सख्ती से मुस्तरद करना चाहिए। फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा का मुकम्मल रुकन बनाने के लिए सिफारती कोशिशें भी की जाएँ। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तक़िल पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद का इजलास से खिताब। अमरीका ने शाम पर आयद पाबंदियां बाज़ाब्ता तौर पर उठा ली। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के मुताबिक पाबंदियां उठाना अमरीका और शाम के ताल्लुकात बहाली की जानिब पहला कदम है। अमरीकी इक़दामात शाम को इस्तेहकाम और खुशहाली की राह पर गामज़न करेंगे। ट्रंप इंतज़ामिया को एक और सुबकी का सामना। अमरीकी अदालत ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गैर मुल्की तलबा को दाखिला न देने का हुक्म आर्जी तौर पर रोक दिया। नो मोर मेड इन इंडिया आईफोन। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का आईफोन कंपनी को पैगाम वाज़े किया, भारत में तैयार आईफोन्स में कोई दिलचस्पी नहीं। अब आईफोन्स भारत में तैयार नहीं किए जाएंगे। अमरीका में आईफोन्स तैयार न करने पर 25% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा, ट्रंप ने खबरदार कर दिया। रूस और यूक्रेन के दरमियान कैदियों के तबादले का पहला मरहला मुकम्मल। दोनों ममालिक ने एक दूसरे के 270 जंगी और 120 सिविलियन कैदी रिहा किए। कैदियों का तबादला इस्तांबुल में होने वाले हालिया मुज़ाकरात के तनाजुर में अमल में आया। मुज़ाकरात में फ़रीक़ैन ने 1000 कैदियों के तबादले पर मरहलावार अमल दरामद पर इत्तेफाक किया था। जर्मनी के शहर हैम्बर्ग में चाकू के हमले में 12 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें से 6 की हालत तशवीशनाक। पुलिस ने हमलावर 39 साला खातून को गिरफ्तार कर लिया। जनूबी अफ्रीका में सोने की कान बैठने से 289 कान फंस गए। मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मकामी हुक्काम के मुताबिक तमाम कारकुन जिंदा हैं और उन्हें खुराक भी फराहम की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया में तूफानी बारिशों के बाद शदीद सैलाब से हलाकतों की तादाद 5 हो गई। 10,000 से ज्यादा अमलाक को नुकसान पहुंचा। सैलाब में फंसे सैकड़ों अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। हजारों अफराद आर्जी पनागाहों में मुंतकिल। मारखोर पाकिस्तान का कौमी जानवर है और मारखोर के निशान वाली एजेंसी ISI का शुमार दुनिया की बेहतरीन सिक्योरिटी एजेंसियों में होता है, जिसने हालिया पाक भारत जंग में दुश्मन के घर में घुसकर जवाब दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मारखोर के आलमी दिन के मौके पर पैगाम। मारखोर समेत दीगर जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात पर जोर। लाहौर में रायवन रोड पर डंपर चिंची रिक्शे और मोटरसाइकिल पर उलट गया। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी। लाहौर के इलाके मरगजार में हाई एक्सटेंशन वायर गिरने से मकान में आग भड़क उठी। 2 बच्चे झुलस गए। गिलगित में 8 रोज से लापता 4 सयाहों की गाड़ी शाहराह स्कर्दू पर गहरी खाई में पड़ी नजर आ गई। रसाई न होने से रेस्क्यू टीमों को ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। गाड़ी में गुजरात से ताल्लुक रखने वाले 4 दोस्त सवार थे। इस्लामाबाद में ऑरेंज लाइन, ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन, मेट्रो और इलेक्ट्रिक बस सर्विस के किराए में इजाफा। किराया 50 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए कर दिया गया। इजाफी किराए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। रावलपिंडी में मुनशियात फरोशों से रवाबित और पुश्तपनाही में मुलव्विस 17 पुलिस एहलकार बरतरफ कर दिए गए। 1 सब इंस्पेक्टर, 4 ASI, 4 हेड कांस्टेबल और 8 कांस्टेबल शामिल। ANF की मुख्तलिफ शहरों में मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 2 खवातीन समेत 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। 37,80,000 रुपए से जायद मालियत की 41 किलो मुनशियात बरामद। सिंध में सरकारी स्कूल के तलबा की आंखों के टेस्ट कराने का फैसला। महकमा तालीम ने तमाम अजला के डायरेक्टर्स को खुतूत लिख दिए।
पढ़ पढ़ कर थक जाने वाले नन्हे तलबा की मौसम गर्मा की तातीलात के लिए हंगामी प्लानिंग शुरू। छुट्टियां गुजारने रिश्तेदारों के घर जाने के लिए बैग्स तैयार। वाटर पार्क, प्लेलैंड, खाने पीने और हल्ला गुल्ला करने के प्लान भी बना लिए। मैं घूमने जाऊंगा, अपनी छुट्टियों को एंजॉय करूंगा। प्लानिंग करी है, दोस्तों के साथ वाटर पार्क वगैरह जाएंगे। मैं अपनी नानी के घर जाऊंगी, प्लेलैंड जाऊंगी, मजे करूंगी। वज़ीर-ए-आज़म का कोह पहमान नायला कियानी को दुनिया की तीसरी बुलंदतरीन चोटी सर करने पर खिराज तहसीन। कंचनजंगा चोटी सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून का एजाज़ हासिल करने पर नायला कियानी को मुबारकबाद। कोह पहमाई जैसे मुश्किल खेल में पाकिस्तानी खवातीन का रिकॉर्ड कायम करना लायक तहसीन है। शहबाज शरीफ का बयान। लाहौर कलंदर्स चौथी बार PSL के फाइनल में पहुंच गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड 203 रन हदफ के ताक़ुब में 107 रन पर ढेर। 9 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। शाहीन आफरीदी, सलमान मिर्जा और रिशाद हुसैन ने 3-3 विकेटें लीं। PSL 10 का फाइनल कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान इतवार को होगा। मुल्क भर में मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ने लगीं। पेशावर के शहरी खरीदार मवेशियों की कीमतें सुनकर हलकान। मंडियों में सहूलियात की फराहमी का भी शिकवा। गुजरांवाला की मवेशी मंडियां भी भारी भरकम और खूबसूरत जानवरों से सज गए। कराची आर्ट्स काउंसिल में एल्यूमिनाई फेस्टिवल का पहला रोज ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के नाम जंग के शोहदा को खिराज तहसीन पेश किया गया। फेस्टिवल में भारतीय ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक मज़ाहिया तकरीर से शुरका खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए। मेजर अजीज़ भट्टी पर आज़ादी एक जंग के उन्वान से थिएटर भी पेश।